चलो इधर देखो, ये चौथा क्वेश्चन है साधित प्रश्न का। इसमें कह रहा है 1/4 और 1/3 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्याओं को लिखें और फिर पाँचों को बढ़ते क्रम में लिखें। यानी ये दोनों जो संख्या है इसके बीच में कै गो परिमेय संख्या निकालना है? 3 गो। और फिर तीनों को निकाल करके जो 5 गो हो जाएगा, 2 गो या 3 गो, तो पाँचों को क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। समझ गया? चलो आओ शुरू करते हैं। इसको निकालने की कै गो विधि है? 4 गो विधि है। चारों विधि जानना चाहता है कि एगो? चारों जानना जरूरी है। अब ताकि परीक्षा में जिस विधि से कहे उस विधि से निकाले, चाहे जानकारी रहे, कम से कम चारों विधि जो भी सुविधा पड़ेगा उस विधि से निकाल लेंगे। पहली विधि देखो, पहली विधि यानी पहला तरीका। पहला तरीका क्या है? इस दोनों के बीच एगो परिमेय संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे? इस दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा इसके बीच एगो परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, 1/4 और 1/3 के ठीक बीच, यानी पूरा बीच में 1/4 और 1/3 के ठीक बीच कौन सी वाली संख्या? बीच वाली संख्या। इस दोनों के बीच वाली संख्या बराबर क्या होगा? 1/4। जो भी संख्या दिया रहता है उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस दोनों संख्या को जोड़ दिए और क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने का मतलब /2। ये बनाने आता है ना? नहीं आता है? ऐसा वाला नहीं आता है? नहीं आता है तो सीख लो, और आता है तो और अच्छी बात है। देखो क्या करेंगे, इस दोनों का लसन निकालेंगे। 4 3 का लसन निकालेंगे तो कितना होगा? 12। अभी 4 का 4 पढ़ेंगे एक ले। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई कै बेरी में आया? 3 बेरी में। तो एक में हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो एक में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3। फिर जोड़ देंगे। आप 3 का 3 पढ़ेंगे एक ले। 3 चौका 4 बेरी में आया, तो एक में अब 4 से गुना करेंगे तो 4। अभी /2 बचले है तो /2 लिख दिए। फिर आप बराबर दे देंगे इसके सामने। अब देखो इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 7/12। अभी /2 बड़का वाला मेन बटा ये है, ये बचा ही है, लिख दिए। अब क्या करेंगे? ये जो रहता है ऊपर का उसको ऐसा ही लिखेंगे 10 7/12। आई जो तुम भाग बना रहा था बचपन में और उलट दे रहा था गुना करके, सेहे काम इसमें कर रहे हैं। तो इसमें गुना करेंगे और एकरा नीचे 1 लगा रहता है अपने से, तो इसको पलटेंगे ना। अरे ये भागा रही है, तो इसका पलटेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपरी, और बाटा में आ जाएगा नीचा 2। समझ गए क्या किए हैं? ऊपर का है जैसे वैसे लिख दिए हैं, और इस बाटा को किस में बदल दिए हैं? भाग को गुना में, और गुना है तो इसको गुना में बदले तो इसको पलटना पड़ेगा। तो ये 2 है तो इसको 1/2 कर दिए। समझ गया? अब बना देंगे तो हो जाएगा 7 इकाई 7 और 12 दूनी, यानी इन दोनों के बीच हमको एगो संख्या मिल गया। कौन चीज़? 7/24। समझ गया? अब क्या करेंगे? फिर अब इस दोनों के बीच में निकल गया कितना? 7/24। अब इसके और इसके बीच में निकालेंगे, और प्रक्रिया तुम जान गया है। जिसके भी बीच में निकालना रहता है उस दोनों को जोड़ देते हैं और /2 से भाग कर देते हैं। समझ गया? तब इसके और इसके बीच में निकालेंगे। फिर 1/4 और कितना? 7/24 के ठीक बीच वाली संख्या बराबर क्या होगा? इसको और इसको जोड़ेंगे। 1/4 अजोड़ 7/24, इसको क्या करेंगे? /2, यानी 2 से भाग देंगे। अब तुम आय का प्रक्रिया जानता है। 4 और 24 के लसन निकालेंगे ना?
4 24 का लसा कितना होगा? 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 छक 24, 4 24 का लसा कितना रहेगा? 24 ही रहेगा। तब 4 का 4 पढ़ेंगे, 4 छक 24, तो 1 छका 6 प्लस 24 इकाई 24, तो 7 इकाई 7, फिर बटा 2 और 6 7 13/24/2। आय का प्रक्रिया तुम जानता है, 13/24 के 13/24 लिखेंगे और ये जो मेन बाटा है उसको गुना कर देंगे, 1/2 कर देंगे, बनाएंगे तो होगा 13/24 दूनी, यानी इन दोनों के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकल गया। अब क्या करेंगे? फिर अब क्या करेंगे? इसके और इसके बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। किसके बीच में? 7/24 और 1/3। अरे दोनों के बीच में न था, तब बीच में तो इधर न होगा 7/24 कि उधर होगा? इधर होगा। वह 7/24 और 1/3 के बीच निकाल। एक बार एकरा लेके, एक बारी एकरा लेके। अब कथी? 7/24 और कितना? 1/3 के ठीक बीच वाली संख्या है ना, बराबर। अब क्या करेंगे? एक बार उसको लिए, एक बार इसको लिए, फिर इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यानी 7/24, हल्का सा कंफ्यूज हो रहा है ना, अभी कंफ्यूज क्लियर कर देंगे, ठीक है? दम धरो थोड़ा। 7/24 और जोड़ 1/3 और बटा 2। अब इसका 24 से 3 का लसा निकालेंगे तो 24 होगा ना। तब 24 इकाई 24, तो 7 इकाई 7, जोड़ 3 8 24, तो 1 8 8 और बटे 2। अब 7 8 15/24/2, तो 15/24 रहेगा और इसको बदलेंगे गुना में, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 15/48। अब देखो 3 को निकालना था ना हमारा, तो 3 को निकल गया, हाँ? इसीलिए कितना? 1/24 3 को निकालने के लिए करा था, हाँ। 1/4 और 1/3 के बीच कितना? 3 परिमेय संख्या बराबर कौन कौन होगा? 7/24, 13/48, 15/48। हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। समझ आई कैसे निकला? थोड़ा डिटेल्स में तुमको बताए थे। देख 1/4 है और 1/3 है, यही दोनों के बीच ना निकाले आई कै गो परिमेय संख्या? 3 गो। तो आई दोनों के बीच निकाले है तो कथी अलग हुआ? 7/24 अलग हुआ, अलग। यही दोनों के बीच निकाल ले तो बीच में न रहता, यही दोनों के बीच निकाले तो 7/24 अलग, एगो परिमेय संख्या पूर गए। अब फिर तू कथी कर ले रहे है? एकरा और एकरा बीच में निकाले रहे 1/4 और 7/24, यही दोनों के बीच में निकाले तो कथी अलग हो? 13/48, 13/48 ना आयल हो। अब फिर यही और यही दोनों के बीच निकाल ले कितना अलग हुआ? 15/। देख तो ये ना 3 गो परिमेय संख्या निकाले के रहा हुआ, 1 2 3, ये दोनों के बीच में 3 गो निकल गए। केना निकाली से समझ ली कि ना? हाँ, हल्का सा दिमाग सोचबे, दिमाग में सोचबे तो आ जाते, ठीक हो? हाँ। अब एकरा कथी कहे छै? इन पाँचों को किसमें? बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कह रहा है। तो हम तो बढ़ते क्रम में ही लिखे ही है, लिखे? हाँ। कहाँ के दिखो ना। अगर तुमको जो लग रहा है वो बढ़ते क्रम में लिखे कि घटते क्रम में लिखे हैं, तब सबसे पहले तो ये दोनों में मालूम करना होगा ई बड़का है कि ई बड़का है, तब ना तुम बढ़ते क्रम में लिखेगा। तब ये दोनों मालूम नहीं है तो बढ़ते क्रम कैसे हुआ? तो इसको लिखेंगे। चलो पांचों परिमेय संख्या उतार लेंगे। अब कितना हो सबके लिख ले? 1/4 कितना? 7/24 और हो 13/48
48, 15/48, एगो हो 1/3। यही दोनों के बीच में निकाले रहे तो बीचे में रह दिलिया को कौन चीज बनावे में समहर बनाने पर। क्या बनाने पर? समहर बनाने पर। अब समहर बनाने पर अब इस किसका इस सभे का क्या निकालेंगे? लसा निकालो तब ना। लस 4, 24, 48, 3 का लसा बराबर कितना होगा? लसा निकालो तो 4, 24, 48 और एगो है 3, यही ना है। तो लसा निकालेंगे इसका तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 12, 24, 3। फिर 2 से लगाएंगे 1, 6, 12, 3। फिर 2 से लगाएंगे 1, 3, 4, 3। फिर 2 से लगाएंगे और 2 छक 12 होगा। कहाँ घबरा गए हम। अब फिर 2 से लगेगा ना? लगेगा नहीं लगेगा ये 2 हम 25 से लगाएंगे 3 से 1 तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितना आया? 48 आया। अब इस सभे को हम कितना बना देंगे? 48। फिर देखो तो 1/4 जगह तो नहीं हट रहा है, 1/48 कट रहा है कि नहीं? चलो यहाँ पर काम चल जाएगा। 1/4 को हम क्या बनाएंगे? 1/4 बराबर लिख सकते हैं 1/4 गुने इसमें कैसे गुना करेंगे तो 48 बनेगा। 12 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे? 12 से 12/12 बराबर 12 और 12 चौक 48। चलो अब फिर आप करेंगे 7/24 को इनमें कैसे गुना करेंगे? 24 को गुना करेंगे कैसे? तो ऊपर 2 से गुना करेंगे। ऐसा करने से इसको फर्क नहीं पड़ता है, खाली नीचा 2 से गुना कर देवी तो गड़बड़ा जाते। तब 7 दूनी 14 और 24 दूनी। अब फिर क्या करेंगे? 13/48 को एक कैसे गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा तो 13/48 रह जाएगा। फिर है 15/48 एक 1 से करेंगे, चाहे न भी करेंगे तो काम चल जाएगा, खुद ही 48 है, समझ गया? 15/48। फिर क्या करेंगे? अब 1/3 को कितना से गुना कर भी तो 48 बनता है? 16 में। तो ऊपरों से 16 में गुना कर जा बराबर में लिख लिया बराबर 1/3 गुने 16/16 तो 16/48 समझ गया? यहाँ कौन सी 12 निचका तो सभी को सम बना दिए 48 48 48 48। तब क्या करेंगे? ऊपर का में देखेंगे 12 14 और है 13 है ना। 13 के बाद 15 15 के बाद 16। सही देखा कि नहीं देखा? 12 14 13 15 16 12 14 13 15 16 को बढ़ते क्रम में लिखने पर क्या होगा? बढ़ते क्रम में लिखने पर ही कैमरा में आ रहा है कहाँ आ रहा है? देख तनका एकरा ऊपरी कर दे समझ गए? लिखने पर क्या होगा? हैं लिखने पर होगा सबसे पहले 12 लिखाएगा, वही के बाद 13 लिखाएगा, वही के बाद 14 लिखाएगा, वही के बाद 15 लिखाएगा, इसके बाद 16। ये ना होगा तो होगा होते ना होगा। इसीलिए कौन सी पांचों संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर कई वो संख्या तो रहू 5 गो रहू ना, इसीलिए पांचों
को बढ़ते क्रम में लिखने पर क्या होगा? लिखने पर अभीष्ट क्रम क्या होगा? अभीष्ट क्रम होगा। देखो 12 वाला पहले कौन हो? यही 12 वाला हो 1/4 कौमा। आप देखिए 13 वाला कौन है? या 13 वाला कौन है? 13/48 छूट गेलू, सुधार लिए। ठीक हो, एमें एक 13/48 एक बार न लिख लीजिए, सीधे 1 से कर दिलिए। आप 13 के बाद कौन है? 14 वाला कौन हो? 14 वाला कौन है? 7/24। ध्यान रखिए, एगो में छोटे सुधार लिए, समझ गए छे ना? चल, और 14 के बाद कौन है? 15 वाला कौन है? 15/48। आ 16 वाला कौन हो? 1/3 हो, 1/3 होगा। समझ गए? हाँ, उतार। पहला विधि हो गया, पहला विधि हो गया। चलो, इसको अब किस विधि से बनाएंगे? दूसरी विधि से। पहली विधि से हम बनाए थे ना, अब इसका हम दूसर विधि से बनाएंगे। दूसरी विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों का हम क्या निकालेंगे? लसा। समझ गया? यहाँ 4 और सही से लिखना, 3 का लसा बराबर 12 होगा। 4 और 3 का लसा कितना होगा? 12। इसीलिए 1/4 इसको बनाएंगे। समतुल्य परिमेय संख्या पढ़ा है? आय एके ओके गुना कर के बढ़ा दे छै। आय तब इसको अब क्या बनाएंगे? 12 बनाएंगे। 4 है, इसको क्या बनाएंगे? 12 बनाएंगे। तो 4 को 12 बनाएंगे तो 4 लिख दिए 12, तो 4 तिहाई 12। हम क्या किए? इसमें 4 में 3 से गुना किए, तो ऊपर को में क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। अब लिखेंगे वैसा नहीं, मन में बना देंगे। तो 1/3 3। समझ गया? और फिर अब एकरो क्या बनाएंगे? 1/3 को भी क्या बनाएंगे? नीचे का जो हर है उसको क्या बनाएंगे? 12। तो इसमें क्या करेंगे? 12 बनाए तो 3 चौका 12, तो 4 से गुना किए, यानी एकरो अब हमको करना पड़ेगा 1 चौका 4। तब इसी को बना दिए कौन सी? 1/4 को बना दिए 3/12 और 1/3 को बना दिए 4/12। ये दोनों सेमे है, ये दोनों क्या है? सेमे। अब हम देखेंगे 3 और 4 के बीच। क्या? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच कै गो संख्या है? पूर्ण संख्या कौन है? एको गो ना है। 3 और 4 के बीच कोई पूर्ण संख्या है ये नहीं है, कोई पूर्णांक है ये नहीं। पूर्णांक कहना चाहिए। 3 और 4 के बीच कै गो पूर्णांक है? कोई पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं है तब हम क्या करेंगे? इसको हम एक और चीज करेंगे। अब देखो करेंगे क्या? या देखो, हमको इसके बीच कै गो परिमेय संख्या निकालना था? इनके और इनके बीच 3 गो। कै गो? तो इसी को हम समतुल्य बना के बनाए 3/12 और 4/12। तो अब क्या करेंगे? देखो, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 बराबर होता है 3/12 बराबर कै गो परिमेय संख्या निकालना था? 3 गो। 3 गो निकालना था ना, तो 3 में अपना में से क्या जोड़ देंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? जय गो निकालने के लिए कह रहा है ना, तय में एगो जोड़ देंगे। 5 गो निकालने के लिए कहता तो हम 5 में 1 जोड़ के तब इसमें गुना करते। देखो क्या करेंगे? इसमें हम कैसे गुना करेंगे? 4 से। इसको अब क्या करेंगे? हम 12 को कैसे गुना करेंगे? 4 से। 4 से कला गुना करेंगे। कला कि 3 गो निकालने के लिए कह रहा है, तो 3 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 48। इसमें क्या? अब एकरो हमारा 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 चौका 12। सेम अब इसमें भी करेंगे। 1/3 बराबर 4/12। एकरो बनाएंगे 48। तो 12 चौक 4 में गुना किए ना, 4 से
4 में नहीं, 4 से गुना किए ना 12 में, तो अभी 4 में भी क्या करेंगे हम, 4 से 4 चौका 16। अब देखो तो 12 इसको और 16 के बीच 3 पूर्णांक क्या होगा, 12 और 16 के बीच 3 को पूर्णांक क्या होगा, एगो होगा 13, एगो होगा 14, एगो होगा 15। 12 और 16 के बीच में 3 को पूर्णांक निकल गया, 13, 14, 15। अब इसी के आधार पर निकाल देंगे, इसीलिए 13 बटे कितना, 13 बटे 48 कौमा 14 बटे 48। 48 कहाँ से लिए हैं, इसमें से, इस दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, समझ गया। कौमा 15 बटे 48 3 कौन चीज़, ये तीनों कथी होगा, 1/4 और 1/3 के बीच क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसीलिए 13 बटे 48, 14 बटे 48, 15 बटे 48 उनके बीच, किनके बीच, उनके यानी 1/4 और 1/4 और 1/3 के बीच, उनके बीच 3 परिमेय संख्या होगी। पहला हमारा निकल गया, परिमेय संख्या निकालना था 3 को, केकरा केकरा बीच, 1/4 और 1/3 के बीच, तो ये निकल गया। अब इसको कह रहा है पांचों को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखने पर इसमें कोई झंझट नहीं है। देखो तो इस दोनों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते क्रम में लिखने पर देखो इसी को ना बना करके इतना लाए हैं, तो हम 1/4 ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 1/4, ना फिर गड़बड़ कर रहा है, सीधे नहीं निकालेंगे, इस 5 ना समझ ली, कला की शुरू में हो ते लगी। देख एकरा और एकरा बीच क्या निकलना है, 3 को परिमेय संख्या, तो एक जेकरा बीच निकाल रहा है कही ना, दोनों हर के कथी करबै, लसन निकालबै, तो लसन निकाली तो कितना लाई, 12। अब दोनों के जो हर है क्या बनैलिए, 12, एकरो हर 12 बनैली, एकरो हर 12 बनैली, कहला कि दोनों अंश के बीच में कोई संख्या हमरा मिल जाए। तो 1/4 के हर बनैली कितना, 12, तो ये बनली 3/12। ये दोनों सेमे है, अरे तोरा देखे में 3/12 लगे छो, लेकिन 1/4 काट के देख, 3 चौका, ये दोनों सेमे है। एकरा कथी कैलिए, हर समान कैलिए, तो एकरा हर समान कैली तो 3/12 अल, आ एकरा हर समान कैली तो 4/12 निकाला। ये 3 और 4 के बीच में हमारा कोई पूर्णांक मिल जाए तो ही लगी, तो 3 और 4 के बीच में हमारा कोई पूर्णांक न मिल रही। पूर्णांक संख्या जानी छी ना, पढ़ले छो, याद हो कॉपी में, जो अंक पूरा हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो इस दोनों के बीच हमको कोई पूर्णांक मिलिए नहीं रहा, तो नहीं मिला, तो इसके कारण हम क्या किए, कई गो परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा था, 3 गो, तब इसमें क्या किए हम अपना मन से 3 को निकालने के लिए कह रहा है, तो 3 में 1 जोड़ के क्या बना दिए, 4, और वही 4 से यही दोनों एकरा में ऊपर नीचा गुना कैली, समझ ले, वही 4 में एकरा से ऊपर नीचा कथी कैली, गुना, आ एकरो कैली ऊपर नीचा गुना, तो एकरा 4 में 4 से गुना कैली, तो 3 में 4 से गुना कैली तो 12 ना भेटै, आ 12 में 4 से गुना करबी तो 48 ना होते। फिर एकरो 4 में 4 से गुना कैली, तो 4 में 4 से गुना कैली तो 16, आ 12 में 4 से गुना कैली तो 48। 4 से गुना कैला कैली तोरा बता दे रहियो कि 3 गो निकाले लागी कहे, अगर कहती 6 गो निकाले लागी तो हम कैसे गुना करती, 7 से गुना करती। अरे पहली बार आ रहा हो, पूरा लाइफ में पहली बार ऐसा क्वेश्चन बनाबी, तो पहली बार कोई चीज़ समझना कथी हो, हल्का मुश्किल होता है, क्योंकि जानता नहीं रहता है। फिर 1-2 बार जान जाएगा, फिर सवाल पर सवाल आएगा, 2 गो 4 गो 5 गो, तब अपने आप एगो विधि सीख लिया ना, वो निकालने के लिए एक वो विधि काफ़ी है। हम तुमको नॉलेज के लिए 4 गो विधि बता रहे, अगर चारों विधि में से ये विधि तो आ जाता आसान बनाई है,
अब क्या किए, गुना करके ही बना दिया ऐसा ऐसा। अब इस दोनों के बीच में हमको पूर्णांक मिल रहा है ना, नहीं मिलता तो फिर गुना करते। मिल ये गया है 12 और 16 के बीच में 3 गो पूर्णांक मिला, एगो 13, एगो 14, एगो 15। तो वह तो 12 और 48, 12 बटे 48 और ये रहा 16 बटे 48, ये ना है। ये दोनों के बीच में आराम से निकल सके परिमेय संख्या अपना मन से। कौन एक को बढ़ा के 13 बटे 48, 14 बटे 15 बटे, ऐसे आगे लिखे के रहती तो आगे तो लिखे के है ना, ये दोनों के बीच में लिखे के है। तो ये दोनों के बीच में लिखा गया, 3 गो ना कले रहे। अगर 4 गो कले रहती तो ना निकलती है, 4 गो कले रहती तो निकलती है, 3 गो निकलो। 4 गो कले रहती तो इनमें कैसे गुना करती, 5 से। तो 3 5 15 बनती है और 4 5 20। तो 15 और 20 के बीच में 4 गो ना निकल देती, 16 17 18 19। हल्का हल्का समझ से दोबारा मेहनत करवे देखवे तो जान जाए। तब वही से कथी कैली, निकाल ली 3 गो परिमेय संख्या, निकाल लिए ना। अब निकाल लिए तो इसको करा है बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए करा है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम इस 5 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। 1 बटे 4, 13 बटे 48, 14 बटे 48, 15 बटे 48 और 1 बटे 3। इस सावे को क्या करेंगे, सम हर बनाएंगे, लसा निकाल के। लसा निकाल के जो सबसे छोट होगा उसको क्या करेंगे, अरे इनसे पिछले वाला में घटते क्रम में बना दे रही कि बढ़ते क्रम में बना ले रही है, देखता घटते क्रम में बनाए, बढ़ते क्रम में बनाए हैं ना। हाँ बढ़ते क्रम में, ठीक है चलो समझिए। अब इसका क्या करेंगे, जो बताए हैं इन सब का लसा निकालेंगे। लसा निकाल के सभी के अति हर समान कर देवे। अंश में देखिए जेकर छोट हिस्से से पहले लिख देंगे। उतारो इसको।